दोस्तों, कई सारे थिंक टैंक्स ये बात कह चुके हैं कि अगर रशिया, चाइना और भारत, यह तीन देश अपने पर्सनल इश्यूज और आपसी मतभेद को दूर करके अगर एक बार यूनाइट हो जाएं, तो अमेरिका क्या सभी वेस्टर्न देश भी अगर एक साथ आ जाएं, तो वह भी रशिया, चाइना और भारत की तिगड़ी के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। और यह बात अब कहीं ना कहीं सच होते दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF ने इसकी भनक भी दे दी है। दरअसल अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसमें अमेरिका इवन ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इजराइल और भारत को भी शामिल नहीं करता है। और इस ग्रुप का नाम है G7 में अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के सबसे करीबी अलाइज हैं। पहला तो हो गया अमेरिका, उसके बाद कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन आते हैं। ये जो G7 ग्रुप है ये लगातार कोशिश करता है कि किसी भी तरह ब्रिक्स देशों को टक्कर दी जाए एंड रशिया और चाइना। ये दोनों देश अभी तक इनके सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन पिछले कुछ समय से G7 के मेजॉरिटी देश भारत को भी टारगेट करने लगे हैं। पहले तो ये सारे देश रिलीजियस फ्रीडम माइनॉरिटी और कश्मीर के मसले के ऊपर भारत को टारगेट करते थे, लेकिन अब G7 के देश, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन सबसे मुख्य हैं, ये भारत को खालिस्तान मसले के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब सिर्फ रशिया और चाइना ही नहीं, ये देश धीरे धीरे भारत को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में कई सारे थिंक टैंक्स ने दोबारा से आशंका जताई है कि अगर अमेरिका और उसके अलाइज इसी तरह से भारत को टारगेट करते रहे तो भारत रशिया और चाइना की तरफ और भी ज्यादा बैंड हो जाएगा। और ये चीज अब होते भी दिखाई दे रही है। रिसेंटली भारत और चाइना ने अपने सीमा विवादों को सुलझा दिया था और अब रशिया, चाइना और भारत, इन तीनों को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज आ रही है। तीनों देशों को मिलाकर RIC यानी कि रिक कहा जाता है और IMF ने बताया है कि GDP ग्रोथ रेट के मामले में रिक ने G7 देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। G7 देशों की बात करें तो IMF के डाटा के लिए अमेरिका की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है 2.8, कनाडा की 1.3, फ्रांस की 1.1, जर्मनी की है 0 पर, इटली की 0.7 है, जापान की 0.3 है, जबकि ब्रिटेन की है 1.1। अब इन सब का टोटल बनता है 5.3 इन टोटल। G7 कंट्रीज इस साल मात्र 5.3 की ग्रोथ रेट करने वाली हैं और यह वाकई में काफी शॉकिंग है। वहीं पर अगर हम रिक्त देशों की बात करें तो साल 2024 के लिए अकेले भारत की GDP ग्रोथ रेट ही 7 पर की होने की प्रोजेक्शन है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है चाइना और चाइना की 4.8 होने वाली है। तीसरे नंबर के ऊपर रशिया की 3.6 होने वाली है और तीनों देश की टोटल GDP ग्रोथ रेट है 15.4, यानी कि G7 कंट्रीज की टोटल GDP ग्रोथ रेट से लगभग 3 गुना ज्यादा। अब यहां पर रशिया की बात करें तो रशिया सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अमेरिका, G7, यूरोपियन यूनियन और उनके सभी वेस्टर्न एलाइज ने रशिया के ऊपर काफी हैवी सैंक्शंस लगाकर रखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद IMF ने कहा है कि इस साल रशिया की GDP ग्रोथ रेट 3.6 पर रहने वाली है। अमेरिका से भी ज्यादा और इवन हर एक G7 कंट्री से ज्यादा रशिया, चाइना और भारत का रिग संगठन अभी बस एक ही मामले में G7 से पीछे है और वह GDP के साइज के मामले में G7 कंट्रीज के सभी देशों की GDP का टोटल साइज इस समय है $82 ट्रिलियन, जबकि अगर भारत, रशिया और चाइना की GDP को ऐड किया जाए तो यह बनती है $24 ट्रिलियन। बस इसी मामले में रिक अभी G7 से काफी पीछे है, लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि रिक के तीनों देश G7 कंट्री से 3 गुना ज्यादा तेजी से GDP ग्रो कर रहे हैं। अगर हम सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन करें, अगर इसी स्पीड में G7 और रिक देश आगे भी ग्रो करते हैं तो फिर रिक कंट्रीज की टोटल GDP अगले 8 से 10 साल के अंदर ही बहुत ही आसानी से G7 कंट्रीज की टोटल GDP को क्रॉस कर लेगी और वह समय आएगा रशिया, भारत और चाइना की दादागिरी का, यानी कि रिक की दादागिरी का। वैसे यह बात भी सच है, रिक देश तभी यूनाइट रह पाएंगे जब चाइना भारत के बॉर्डर्स के ऊपर छेड़खानी ना करे। अगर चाइना भारत के साथ शांति से रहता है तो ये G7 देश हमारे सामने घुटने टेकेंगे। खैर, आपको रिक अलायंस कॉन्सेप्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिख दें।